74 की बात क्यों करते हो, 71 की बात क्यों करते हो? क्या ये गलत है कि 71 से हमने कोई सबक नहीं सीखा है? क्या ये गलत है कि उस वक्त भी हमने मैंडेट अवाम का हमने धुतकार कर उसको तस्लीम नहीं किया था? क्या ये गलत है कि उस मैंडेट को तस्लीम न करने की पादाश में हमारा मुल्क दो लख्त हुआ था? क्या ये गलत है कि हमने ये जिद की कि हम मैंडेट इनको नहीं देंगे, इक़्तिदार किसी और को नहीं देंगे, और सिर्फ इक़्तिदार की लालच में आपने मुल्क तोड़ दिया लेकिन आपने इक़्तिदार न दिया? क्या ये गलत हैं बातें? और जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती वो मिट जाती हैं, माफ़ कीजिएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि आप इस तारीख से सबक सीखें और अवामी मैंडेट को रेस्टोर करके जमहूरियत की रूह को बहाल करते हुए आइन पर अमलदारी करें, और इसी की हमने तहरीक चला रखी है। थैंक यू। हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, ये फंडामेंटल उसूलों के और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है। इसके लिए इंतज़ार करते रहे। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जजमेंट को सस्पेंड कर ले, आप सेंटेंस को सस्पेंड कर ले। ये वो तारीख़ी केस है जो सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो चुका था, जिसमें एविडेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसमें हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बोगस और बेसलेस केस है। लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, अदलिया के आज़ादी के लिए हम कोशिशें करते हैं। अब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा है कि अगर वो लेटर आपके पास आया है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब KC1 रिक्यूज़ भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए, और जब हम 2 बजे जज के सामने पेश हुए वहाँ दरख्वास्त से डिसमिस हो गई। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर थी और लास्ट हियरिंग के ऊपर अदालत ने फैसला जो है वो महफूज किया था और कहा था कि आज के दिन फैसला जो है सुनाया जाएगा, और फैसला सुनाने से पहले एक मौका जो है ख़ावर मानका के वकील को जो है वो दिया जाएगा। अब सुबह क्या हुआ कि 9 बजे ख़ावर मानका के वकील आए, कोई नहीं, उसने जूनियर भेज दिया और कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में बहाने। 10:30 बजे आते हैं और ख़ावर मानका के वकील शुरू करते हैं। शुरू जो ही वो करते हैं तो ख़ावर मानका आ जाता है, कहते जी कि मैंने दलाइल लेने। हमने अदालत को कहा कि इसके दलाइल बनते ही नहीं है, क्योंकि फाइनल स्टेज के ऊपर अपने फैसला महफूज कर लिया है। जो भी आपने 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि अदालत इसलिए अपॉर्चुनिटी देना चाहती थी कि कल ये कहें कि रिजवान अब्बासी जो है वो उसको सुना नहीं गया, यानी कि ख़ावर मानका के वकील को सुना नहीं गया, तो लिहाजा फैसला जो है एक तरफा दे दिया गया। तो हम पहले ही इस जज के ऊपर अदम एतमाद कर चुके थे और हमें यही एक्सपेक्ट थी, और हम इस फैसले को नहीं माना तो डेफिनेटली जो भी था उसने नहीं माना था। लेकिन अदालत ने एक वो जो लीगल एक फॉर्मेलिटी होती है, या एक वो कह लें कि एक वो खाना पूरी जो होती है कि ये चीज़ भी ना रह जाए कि इनको आखिरी मौका नहीं दिया गया। क्योंकि आपको पता है कि ख़ावर मानका का वकील इससे पहले डेनमार्क भाग गया था, और वही डेनमार्क भागने के बाद दोबारा जो है वो आया है, और डिले टैक्ट्स जैसे 2 दिन के अंदर इस केस के अंदर फैसला सुनाया गया था, 2 दिन के अंदर इद्दत केस के अंदर। और यहाँ पर मुसलसल डिले टैक्ट्स की जा रही थी कि लंबी बहसें, लंबी समातें, एक ही नुक्ते के ऊपर बार बार एक ही चीज़, बार बार एक ही डॉक्यूमेंट, बार बार कभी कोई चीज़ पढ़ते हैं, कभी शहादत पढ़ते हैं, कभी जिरा जो है पढ़ते हैं, कभी कोई चीज़ पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ लटकाने के लिए। आज जब उसने बात शुरू की, अदालत ने इजाज़त दी, हमारे मना करने के बावजूद इजाज़त दी। हालांकि हमने अदालत को कहा कि इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और क्योंकि इसने इंटरप्शन की है, कोर्ट की समाअत की प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है वो मुदाखलत कर रहा है, रोक रहा है, और ये जो तरीकाकार इस्तेमाल कर। अब हमें पता था कि ये सारा जो है ये गलीज लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करेगा, और हमें पता था क्योंकि इससे पहले भी जब समाअत हुई तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये काम था कि मीडिया के टिकर बने, मैं जो मेरा बकवास करना है वो मैं करता रहूं और गालियां बकता रहूं और सारा करता रहूं। हमने अदालत को कहा कि इसे ना सुनने का मौका दिया जाए, इसे ना सुना जाए, लेकिन अदालत ने उसे परमिशन दी, और जब वो बात शुरू करने लगा तो उसने जो है वो गालियाँ जो हैं वो बकी। तो हमने उसके ऊपर जो है वो शदीद अदालत के अंदर शोर मचाया कि हम जो है वो तहम्मुल मिजाजी से इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आज केस का फैसला हो जाए। हमारा मकसद ये था कि इस केस को लटकाया ना जाए, जो भी करना है, जो भी बात करनी है, जो भी उन्होंने बोलना है बोलें, लेकिन फैसला आज सुनाया जाए। लेकिन ये इजाज़त हम कभी भी नहीं देंगे कि वो खान साहब को या बीबी साहबा को गालियाँ बकेंगे। मैंने कहा कि ये वही ख़ावर मानका है। जब इसको
जो है वो पहले इसकी वीडियो, इसकी स्टेटमेंट मौजूद हैं। ये बड़ी जनाब पाकदामनी और बड़े वीडियो बयान देता था, और आज ये जानबूझकर इस तरह की स्टेटमेंट देना, फिर इसे उठाया गया, उठाकर इसे लाया गया, इसे मुकदमा करवाया गया, और आज ये सिर्फ डिले टैक्टिस करने के लिए कि केस को लटकाया जाए। अदालत ने सारी चीज़ें सुनी, और जो मेरे साथ मौजूद थे उस्मान गिल साहब, वो भी बोल रहे थे, मिशाल भी बोल रही थी, बाकी भी सारे वकला बोल रहे थे, बैरिस्टर गौर भी बोल रहे थे। सारे कह रहे थे कि जज साहब आपने इंसाफ देना है, फेयर ट्रायल हर शख्स का हक है, और आपने फेयर ट्रायल जो है वो करना है, और आपने आज फैसला महफूज किया हुआ था तो फैसला आपने सुनाना है, क्योंकि इससे पहले रिक्यूजल की दरख्वास्त, यानी कि जज को